जय जय श्री गणेश प्रिय भक्तों। प्रतिवर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है और इस वर्ष यह 29 जनवरी को है। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत रखती हैं और व्रत की कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कोई भी व्रत उस व्रत की कथा के बिना संपन्न नहीं होता। तो मैं आप लोगों को आज संकष्टी चतुर्थी जो है चौथ माता का जो व्रत है उसकी कथा सुनाने वाली हूँ। वह कथा जो कि प्रत्येक घर में सुनी जाती है, हमारी दादी नानी के ज़माने से वह कथा सुनते आए हैं हम लोग। बहुत ही पारंपरिक कथा है। तो मैं आपको वह कथा सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन अर्थात संकष्टी चतुर्थी के दिन ही, चौथ माता के इस व्रत के दिन ही कार्तिकेय जी जो हैं वो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की स्पर्धा में चले थे और गणेश जी ने माता पार्वती और भोलेनाथ की परिक्रमा लगाकर यह जो प्रतियोगिता थी इसको जीता था। और उसी दिन शिव जी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए श्री गणेश जी को वरदान दिया था कि वह प्रथम पूजनीय होंगे। बस उसी दिन से यह पर्व जो है यह मनाया जाने लगा। अब मैं आप लोगों को तिल चौथ की जो कथा है वह सुनाना चाहूँगी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती, बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा की और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर जेठानी के यहाँ चली गई। जेठानी के यहाँ काम किया। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएंगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो बोले, सब लोग खाएंगे तभी मैं खाऊंगा और जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, इसलिए मैं रात को ही खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा, तो आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तो अब तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसा सुनकर देवरानी अपने घर पर आ गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। वह बोली, अब गणेश जी आए सपने में और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब पोछू कहाँ? नींद में मग्न देवरानी को गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो, सो बोली, मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी करके गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से भरा हुआ है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ सब कह डाला। घर लौटकर देवरानी जो है उसको घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ भला? पर वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज,
मेरी देवरानी के यहाँ तो सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निमटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निमटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भरा होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर ठूठे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ। बोला, तेरे पास इतना कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से उसने मदद की विनती की। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का नतीजा है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। गणेश जी बोले, पहले नीचे के चूल्हे के नीचे जो गड़ी हुई मोहरों की हांडी है, वह भी बांटो। ताक में रखी हुई 2 सुई के हैं, उनमें भी एक एक करो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज़ का भी बंटवारा किया और फिर अपनी माया सपेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी से कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को न देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो जी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख दो, जय श्री गणेश। अब गणेश जी की इस कथा के बिना यह कथा अधूरी है, जो कि मैं अभी सुनाने वाली हूँ, यह सुनना जरूरी है। तो चलो विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बूढ़ी माई बहुत ज़्यादा सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी उससे प्रसन्न हुए। बोले, माता बोलो क्या चाहिए? माता ने कहा, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी ने कहा, अपने बेटे बहुओं से पूछ कर मांग लो। अब माता ने अपने बेटे बहुओं से पूछा तो बेटे ने कहा माँ धन मांग लो, बहू ने कहा माँ पोता मांग लो। उसने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहा, क्यों तो तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, थोड़े से दिन की जिंदगी है, अपने लिए आंखें और निरोगी काया मांग ले। अब उसने सोचा कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मुझे भी मेरा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ मांगना चाहिए। गणेश जी जैसे ही प्रकट हुए, उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता देखूं, मुझे यह वरदान दो। बस फिर क्या था, गणेश जी ने कहा, माता तू तो कहती थी कि मुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो ठग लिया। फिर गणेश जी ने कहा, चल कोई बात नहीं, तेरे यहाँ सब कुछ होगा। ऐसा कहकर तथास्तु बोलकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई के सब कुछ संपन्न हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई पर टूटे वैसे सब पर टूटना, कहतों पर, सुनतों पर और हुकार भरते पर। तो बोलो जय श्री गणेश। और भगवान श्री गणेश आपके जीवन में सदा मंगल रखे और आपका जीवन सदा सुखमय रहे। आपके संतान और धन में हमेशा वृद्धि होती रहे। आपकी संतान सुखमय जीवन बिताए।